Hello guys, welcome back to my channel. My name is Sagar and today we're gonna see what is counters in Python. Okay, so first of all what we need to do, we need to import this counter class from collection library. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे collections. ठीक है, import counters. ठीक है, ये हम लोग ने कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं L1 और यहाँ पे कुछ एलिमेंट इंसर्ट करते हैं इसको। लेट्स से ए को हम लोग ने 2 बार इंसर्ट करवाया एंड बी को हम लोग ने यहाँ पे लेट्स से 3 बार इंसर्ट करवाया। ठीक है, और हम लोग सी यहाँ पे ले लेते हैं जो कि 1 बार रिपीट होगा एंड देन यहाँ पे डी को भी ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, एंड ओके, डी हो गया यहाँ पे एक और बार और यहाँ पे कॉमा ले लेते हैं। करेक्ट। अब देखो क्या होने वाला है, अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे कि हमारे पास एक लिस्ट L1 है जिसमें ए 2 बार रिपीट हो रहा है, बी 3 बार रिपीट हो रहा है, सी 1 बार रिपीट हुआ है एंड डी 3 बार रिपीट हो रहा है। मेक इट 4। ठीक है, एंड डी 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब सपोज करो कि मुझे ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर वर्ड रिपीट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हम इस काउंटर क्लास का यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे उस लिस्ट को हम लोग पास कर देंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट। करेक्ट, और इसको हम लोग करते हैं रन। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डी 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, बी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ए 2 टाइम, सी 1 टाइम। अगर आप इसका ऑर्डर देखो तो ये हो रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, सबसे बड़ा पहले आ रहा है, जिसकी जिसका काउंट सबसे बड़ा है वो पहले आया है, वो की पहले आई है। ठीक है, एंड जिसका काउंट सबसे छोटा है वो की सबसे बाद में आई है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है कि ये होता है वैल्यू। करेक्ट। अब इसके कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, एक और लिस्ट बना लेते हैं। तो इस लिस्ट का नाम होगा L2 और यहाँ से हम ए एक ही बार रखते हैं। करेक्ट, बी को हम लोग यहाँ पे 2 टाइम्स रखेंगे। ओके, सी को एक ही बार रखते हैं एंड डी को हम रखते ही नहीं हैं। कूल। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम यहाँ पे करें प्रिंट काउंटर ऑफ L2 तो हमारे पास क्या आएगा देख लेते हैं। तो हमारे पास कुछ आया, ए 1 टाइम्स है, बी 1 टाइम है, सी 1 टाइम है। करेक्ट। अब देखो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट ओके, ये प्रिंट स्टेटमेंट हटाओ और इसको हम लोग किसी और में असाइन कर देते हैं। लेट्स से L11 में हमने असाइन किया L1 को एंड L2 को मैं यहाँ पे असाइन करूँगा लेट्स से L12। ओके, करेक्ट। अब देखो क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है कि सपोज को हमको इन दोनों ये जो काउंटर है, ठीक है, इन दोनों को अपडेट करवाना। लाइक हमें क्या करना है कि इन दोनों का रिजल्ट चाहिए एक ही बार में, इसको कंबाइन करना, मर्ज करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे 11 डॉट, ठीक है, 11 डॉट अपडेट एंड देन वी कैन राइट हेयर L12 और यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे L11 को। अब देखते हैं हम लोग अपना आउटपुट की हमारा आउटपुट क्या आता है। अब आउटपुट देखो कि बी 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। कैसे, यहाँ पे बी रिपीट हुआ था 3 टाइम और यहाँ पे हुआ था 1 टाइम, तो ये 4 टाइम्स हो गया। डी सबसे पहले डी जो था वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा था। ठीक है, एंड लिस्ट 2 में L2 में डी है ही नहीं, तो टोटल काउंट कितना हुआ, 4 हुआ। लाइकवाइज ए एंड सी। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे फंक्शन में जिसका नाम होता है मोस्ट कॉमन। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे प्रिंट L11 डॉट मोस्ट कॉमन। नीचे हिंट में आ गया। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे कुछ पास नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि ये पूरा पूरा जो काउंटर होता है, जो रिटर्न ऑब्जेक्ट होता है उसको ये रिटर्न कर देता है। ठीक है, अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो देखो ये सेम आउटपुट आ गया जो हमारे पास पहले आया था। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 और समथिंग 3, सपोज हम लोग यहाँ पे 3 लिखते हैं तो ये टॉप 3
जो हाईएस्ट तीन तीन वैल्यूज़ होंगी, की वैल्यूज़ होंगे, वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। करेक्ट। तो अगर इसको हम लोग रन करें तो देखो क्या होगा, सिर्फ तीन हमारे पास आए और ये टॉप थ्री आए हैं। सपोज करो अगर हम यहाँ पे लिखते टू, तो क्या होता है, सिर्फ बी एंड डी आता है। देखो सिर्फ बी एंड डी आया। करेक्ट। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, ये होता है हमारा सेकंड मेथड। अब क्या होता है, अब सपोज को हमें इसको अपडेट करवाना है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ अपना, हम लोग अगर यहाँ पे प्रिंट करें L11 को, एंड इसका अगर हम लोग आउटपुट देखें तो देखो क्या हो रहा है कि बी, ये कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है। करेक्ट। ठीक है, तो सपोज को डी की वैल्यू 4 है और मेरे को क्या क्या करना है कि मेरे को डी की वैल्यू यहाँ पे 5 करवानी है। तो हम लोग कैसे करेंगे, बहुत सिंपल फंडा है। क्या करेंगे, L11, ठीक है, यहाँ पे लेंगे हम लोग डी। ठीक है, इसको हम लोग ने अपडेट करवा दिया 5 से। अभी रन करते हैं, देखो D5 आ गया सबसे हाईएस्ट, तो ये सबसे पहले आ गया, एंड देन बी आया, देन ए एंड सी। राइट। सो ये होता है अपडेशन, मतलब हम लोग कैसे वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर की वैल्यू को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब सपोज मैं आपको बोलूँ कि भाई मुझे सिर्फ ए की वैल्यू दो। ठीक है, मुझे सिर्फ ए की वैल्यू दो, तो हम लोग क्या करेंगे, L11 ऑफ ए लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 3 आएगी। हमारा आउटपुट 3 हो गया। राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, सपोज करो कि मुझे सिर्फ कीज़ चाहिए थी, इसकी कीज़ चाहिए एंड वैल्यूज़ अलग अलग चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट, मैं यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ कीज़ एंड कॉमा, देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे L11 डॉट कीज़। ठीक है, और लाइकवाइज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट वैल्यूज़। ठीक है, कॉमा L11 डॉट वैल्यूज़। राइट। अब अगर इसको हम लोग रन करें, ठीक है, तो हमारा आउटपुट कुछ कुछ ऐसा आएगा कि ये हो गई। ठीक है, ए बी सी डी, एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ थी वो भी आ गई हमारे पास। राइट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये डिक्ट की करके आ रहा है, डिक्ट वैल्यू करके आ रहा है, बट ये हमको नहीं चाहिए, हमको इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है। सो आई होप यहाँ पे अगर हम लोग स्टार लगाएंगे तो हमारा आउटपुट चेंज हो जाएगा। लेट्स सी, अदरवाइज हम लोग को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो ये कन्वर्ट हो गया। राइट, ये कन्वर्ट हो गया। अब आपको इसको आपको मर्ज करवाना है, तो ज्वाइन की वजह से आप यहाँ पे इसको यू नो कंप्रेस कर सकते हो, लाइक इसको कॉन्कैट कर सकते हो, ए बी सी डी एंड इसको 3 4 2 5 को। राइट। तो ये होती हैं कीज, ये होती हैं वैल्यूज़। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास क्या टॉपिक है कि अभी तो हम लोग ने ये लिस्ट से देखा। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे लिस्ट नहीं होती, यहाँ पे स्ट्रिंग होती। लेट्स से यहाँ पे हम लिखते हेलो, हेलो गीक कोडर्स। राइट। और यहाँ पे कुछ हम लोग लिखते हेलो, नॉट हेलो, कुछ हाई लिख देते हैं। राइट। एंड अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है इसको नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाते L1 एंड L2 को, L11 कॉमा L12 को, तो हमारे पास क्या आउटपुट आता, देखते हैं। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे आप देखो तो देखो इसका आउटपुट कुछ ऐसे आ रहा है। जो पहले वाला काउंटर था उसका आउटपुट आया ई 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। हाउ, बिकॉज ये दो हो गए, ये एक हो गया और ये एक हो गया। ठीक है, टोटल 4 हो रहा है, L 2 टाइम्स हो रहा है। राइट। तो ये कुछ ऐसा होता है। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिया, यहाँ पे आप टपल्स भी ले सकते हो, यहाँ पे आप डिक्शनरी भी ले सकते हो, सेट भी ले सकते हो। ओके ओके। तो आई होप you guys have liked the video. If you do, do subscribe and share.